का थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। 70 और 30 जो प्रोजेक्ट में आप बता रहे हैं, और प्रोजेक्ट की जो अप्रूवल है ये हमें कैसे करनी है, इसकी क्लैरिटी थोड़ी है। 70-30 का अप्रूवल ऐसा है कि ओवरऑल जो 27 एकड़ में जितना कंस्ट्रक्ट हो सकता है वो एक्सपेक्टेड है कि 50 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट हो सकता है। अब 50 लाख स्क्वायर फीट का 70% स्पेंडर के पास रहेगा और 30% हमारे पास रहेगा। हमने चूज किया है आईटी की, सारा का सारा हमें जल्दी दे दो क्योंकि आईटी ही आपको बनाना है। लीज डीड में भी लिखा है कि आईटी सबसे पहले बनेगा, और आईटी बनाने में आप कहते हो कि आपको 2.5 से 3 साल लगेगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 साल में हमारा आईटी 30% क्या, उनको तो पूरा आईटी बनाना है। अब आईटी उनके एरिया में जितना भी है सारा बनाना है, और 30% हमारा तो बनाना ही बनाना है, तो हमें यूनिट कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाएगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा उठाना है, जो कि मैं चाहता हूं कि लोग उठाएं, आपकी यूनिट बनना स्टार्ट हो जाए, आप बड़े आराम से, मैं कह रहा हूं आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो आप यूनिट बेच तो सकते हो, एटलीस्ट बेच के आप एग्जिट करना चाहते हो आप एग्जिट कर सकते हो, बेटर प्राइस पे एग्जिट कर रहे हो। रिफंड पे एग्जिट करोगे तो रिफंड पे आप कैपिटल एप्रिसिएशन लूज कर रहे हो, अपने 4-5 साल का इंटरेस्ट लूज कर रहे हो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि कोई जाए। फिर भी एक प्रोविजन रखा गया है कि भाई कोई बहुत ही ज्यादा किसी के साथ फाइनेंशियल सिचुएशन है तो वो रिफंड ले सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिफंड सब पे थोपा जा रहा है, ये आपकी चॉइस है। कोई बात नहीं, उसको बोलिए ना। गांधी आईआरपी कोऑपरेट करेगा? नहीं करेगा तो कोर्ट करेगी सर। अच्छा, आईआरपी कोऑपरेट करे ना करे, अब देखो आज भी बुलाया था तो आज भी नहीं आया, पिछले वाले भी नहीं आए थे। पेपर वर्क तो सारा उसी को करना है। पेपर वर्क उसको भी करना है, हमें भी करना है सर, हम तो ऑलरेडी एनसीएलटी में है। हाँ, लिक्विडेटर नहीं आया आज। उनकी वजह ये है ना सर कि वो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये सारी जनता जो है वो यूनाइटेड हो सकती है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपके जो श्याम अरोड़ा का अपॉइंटमेंट हो रखा है उसको चैलेंज कर रखा है, ठीक है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि यूटीसीए के साथ इतने सारे लोग यूनाइटेड हो सकते हैं। अब आपको याद होगा, मैं उसको भी बता देता हूँ, हमने पिछली बार सब लोगों ने मिलकर ईमेल किए थे, सारे लोगों ने मिलकर ईमेल करे थे। आपने देखा किस तरह से लिस्ट आई थी कि इतने ईमेल डुप्लीकेट हैं, इतने ईमेल तो मिले नहीं, इतने तो अनरजिस्टर्ड थे। अभी इस बार क्या हुआ, 5-6 ईमेल आए, मल्टीपल ईमेल्स, देयर आर मल्टीपल ईमेल्स। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में जब आप नंबर नहीं बदलना चाहते हो तो आप बोल देते हो कि मल्टीपल ईमेल्स, और मेरी आपने पूरी खोद के रखी। मैं कह रहा हूँ चलो 40 ईमेल जेन्युइन दे, लाओ ना वोटिंग पे। तो सारा का सारा केस एनसीएलटी में लगा रखा है हमने, एनसीएलटी से अप्रूवल होगा, लिक्विडेटर नहीं करेगा, लिक्विडेटर नहीं करेगा, एनसीएलटी करेगा। तो उसमें हम बिल्कुल रेडी हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और सबसे इसमें एडिशनल बात मैं ऐड कर रहा हूँ कि हमने बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डाला सारे लोगों पे। लीगल कॉस्ट का भी एक बार लिया था, वो भी इसलिए लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर वर्क था, बहुत ज्यादा काम था करने के लिए, इसलिए लिया था। अभी इन लोगों से हमने सीधी सीधी बात करी है कि जी हमें आपकी तरफ से एक सीनियर एडवोकेट चाहिए जो हमारा केस रिप्रेजेंट करेगा, हम उसकी एक भी चवन्नी नहीं रहेंगे। आप लगाओ, आप लड़ो, आपका भी तो प्रोजेक्ट है भाई। 30% मेरे को मिल रहा है, 70% तो आपको भी मिल रहा है, लड़ो जाके केस। अब हम जिंदगी भर केस थोड़ी लड़ने के लिए आए हैं, प्रोजेक्ट भी रिवाइव कराने हैं, तो इसलिए उसके लिए आप बेफिक्र रहें, हमें जजमेंट तो जल्दी मिल जाएगा।